केजरीवाल जी तो ये भी कह रहे थे कि मुझे मोदी जी काम करने नहीं दे रहे हैं। तीन तरफा डिवाइड बोर्ड हो रहा है, मगर अब जो लास्ट में जो चांस घूम रहा है, जो मैं पब्लिक का सुन रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। रेबड़ियां बटोर रहे हैं, ये क्या काम होता है किसी को कि लालच दे करके तुम काम करोगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। क्या बोली थी, दिल्ली का कारवा आज पहुंचा है ओखला विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मौजूद है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जहां से हर साल लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ लिख कर इस देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन सियासत की अगर बात की जाए तो कुल 10 बार यहां पर चुनाव हो चुके हैं। 8 बार मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं की तादाद कितनी होगी। मुस्लिम बाहुल्य ये पूरा इलाका है। अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक है, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस, ओवैसी और बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरुआत में ही कर दी गई थी। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस बार की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होगी। आइए सीधा इसी कार्यक्रम के जरिए जान लेते हैं कि ओखला की मतदाता क्या कुछ इस बार के चुनाव को देखकर कहते हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं, मुद्दे समस्याएं क्या कुछ होगी, सीधा यहाँ से। इस बार क्या लग रहा है, ओखला में क्या कुछ होने वाला है? लग रहा है कि टफ फाइट है इस बार। नहीं कोई टफ नहीं, एक तरफा है। कोई टफ नहीं, एक तरफा है बिल्कुल। ओवैसी साहब तो खूब गरज रहे हैं। नहीं, गरज रहे, सभी गरजते हैं। उस गरजो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वैसे तो उन्हें यहाँ खड़ा नहीं करना चाहिए था। कहीं कोई ऐसा हिसाब हो तो खड़ा करेंगे। अब वो जो भी 150 वोट कट रहे हैं, इनके ही कटेंगे। बहरहाल एक तरफा है उनका, तो 200-400 वोट होंगे हैं बस। कांग्रेस के दिग्गज नेता की बेटी भी उतर गई हैं। ना उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1500 बस। कांग्रेस भी कुछ नहीं, एक तरफा इलेक्शन है। विधायक साहब पे ही भरोसा है? बिल्कुल एक तरफा है। मैंने 50 इलेक्शन लड़ा दिए आज तक। 50 इलेक्शन लड़ाई, मुझे बहुत तजर्बा। एक तरफा इलेक्शन है, बिल्कुल एक तरफा। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या है ओखला का? कोई ऐसा कोई काम हो रहे हैं बराबर, और जो बाकी रह गया सड़कों का, सीवर वीवर का, ये है। बाकी ये भी चल जाएगा काम और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है, ओखला सीट पर इस बार दिल्ली के चुनावों में क्या कुछ होने वाला है? एक तरफा आने वाला है, आम आदमी पार्टी का मैंडेट आएगा। बाकी पार्टियों को देख रहे हैं? टफ कंपटीशन होगा लेकिन निकल जाएगा कम मार्जिन से। ओवैसी साहब वोट मिल जाएंगे अच्छे खासे, बट जीतना मुश्किल है। इस बार सर 3 मुस्लिम, ये तो दूरी बात। तो इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली के चुनावों में कौन फतेह कर रहा है, कौन पीछे, किसकी नैया पार? हालात तो मुझे बीजेपी ही लग रहे हैं। जो दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, ओखला की बात नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में तो मुझे बीजेपी का ही हालात लग रहा है, चांसेस उसके ज़्यादा हैं आने के। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं बहुत काम कर दिया हमने, काम के दम पर हम फिर से आ रहे हैं। केजरीवाल जी तो ये भी कह रहे थे कि मुझे मोदी जी काम करने नहीं दे रहे हैं। 4 साल तक तो उन्होंने यही अफवाहें की कि हमें मोदी जी काम करने नहीं दे रहे हैं। अब आखिरी साल में मोदी जी ने अलाउ कर दिया होगा काम करने के लिए, तो बात अलग है। अच्छा, ओवैसी आ गए यहाँ पर अब ओखला में? तो ओवैसी नहीं आएंगे, हवा है। क्योंकि ओखला का क्षेत्र सिर्फ यही शाहीन बाग बटला हाउस तो नहीं है ना। ओखला का क्षेत्र आपको सरिता विहार भी है, जसोला भी है, खादर के उधर मदनपुर खादर वगैरह भी है, तो उधर के लोग ही वॉज नॉट हैप्पी। कांग्रेस और ये बाकी जो है पार्टी, देखिए इस एरिया से तो मुझे अमानतुल्लाह ही का लग रहा है, क्योंकि एक डराने वाला जो गेम चल रहा है उसमें काफ़ी लोग इंस्पायर हैं। मुझे लग रहा है जहाँ तक कि अमानतुल्लाह ही इस एरिया से आएगा। बट मैं तो चाह रहा हूँ कि कोई और पार्टी आए, कुछ चेंज हो, ताकि कुछ चेंज के हवाले से कुछ तरक्की की एक उम्मीद जो है वो दिखाई दे। अब फ्री का पपलू ये लोग बांट रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको, औरतों को फ्री दे रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं, वो परहेज करते हैं बीजेपी से, और बीजेपी भी ऐसा कुछ करती है कि वो हमेशा ही पीछे रहते हैं। क्या ऐसा कुछ है? देखिए मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बीजेपी हमेशा धर्म की ही इलेक्शन करती है। देखिए मैं आपसे नहीं पूछा कि आप किस जात की हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कुछ भी हैं, इंसान है ना। अगर मैं आपको मारूँ तो एक इंसान को मार रहा हूँ। तो बीजेपी अक्सर तो ये गेम खेलती है। अक्सर बीजेपी का गेम नहीं खेलना चाहिए। और भी पार्टियां, जैसे मैं तो सबको सपोर्ट करता हूँ, अखिलेश को भी करता हूँ, लालू यादव को भी करता हूँ। जो अच्छा काम करे उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। दिल्ली दंगा कोई है इशू इस बार? दिल्ली दंगा है, लोगों के नज़र में है वो इशू। केजरीवाल ने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था लास्ट टाइम।
केजरीवाल ने हर बात पे ही बता दिया ये हमें कि पुलिस जो है वो सेंट्रल को ये करती है, फिर तो हमें कोई किसी से हम मदद की उम्मीद क्या करें? केजरीवाल से भी हम क्या उम्मीद करें? जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इस इलेक्शन में भी कि केजरीवाल हमें आगे सपोर्ट करेगा, तो हम कैसे उम्मीद करें कि आगे सपोर्ट करेगा? जामिया में भी दंगे हुए थे, उसमें भी तो केजरीवाल ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। तो इस हवाले से हैं इश्यूज, तो हैं, इस इश्यूज पे चलेगी गाड़ी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के चुनाव का माहौल? इस बार दिल्ली के चुनाव का माहौल जो है, वैसे बीजेपी सुन रहे हैं, मगर ओखला जामिया नगर से जो है 3 तरफा डिवाइड बोर्ड हो रहा है। मगर अब जो लास्ट में जो चांस घूम रहा है, जो मैं पब्लिक के सुन रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। जो रुझान है, पहले 3 तरफा रुझान से ये वोट बीजेपी की तरफ जा रहा था। आज जो है, अब लोगों के जो दिमाग में जो बात चल रही है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ चल, मतलब एक तरफा वोट ही है। एक तरफा वोटिंग हो जाएगी, जैसे पब्लिक के अंदर सुन रहे हैं हम। मुस्लिमों को लेकर ये भी कहा जाता है कि देखिए एक प्रमुख पार्टी की तरफ ही उनका झुकाव होता है, कुछ पार्टियों को लेकर उनका रवैया अलग रहता है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी थिंकिंग बना रखी है। ना पार्टी बीजेपी बुरी है, ना पार्टी आम बुरी है, बस समझने की बात है। क्या लग रहा है आपके इलाके का इस बार चुनावी हाल? हाँ, अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह मालिक है, हाँ, किसी को कह नहीं जा सकता। किसी की नैया पार हो रही है? पता नहीं जी, कह नहीं सकते हम किसी के। ओवैसी साहब तो खूब गरज रहे, खूब बोल रहे हैं। नहीं, वो बेचारा क्या करेगा, एक चना कोई बाहर को थोड़ी चालू कर सकता है। वो बेचारा सही है अपने उसमें। आजकल किसी की भी सुनवाई नहीं होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो आज है दबंग लोग हैं, वो ही अपना काम करा लेते हैं, और जो गरीब गुरबा होते हैं उनका कभी काम नहीं होता है। दिल्ली में तो लाठी आम आदमी पार्टी की है। अरे वो भी सब एक से ही हैं, लाठी उन्हीं की है, उन्हीं के आदमी रेबड़ियाँ बटोर रहे हैं। ये क्या काम होता है किसी को कि लालच दे करके तुम काम करोगे? अरे ना, बगैर लालच के निष्पक्ष लोगों का काम करो, तब तो है इंसानियत। ये क्या है कि तुम्हें हम ये देंगे, वो ये देगा, वो ये देगा, ये ऐसा करके पब्लिक को नाकारा बना रहे हैं। पब्लिक काय को काम करेगी, क्या को कुछ करेगी? वो तो फिर इन्हीं पे रहेगी, लेबड़ियों के ऊपर। ऐसा गलत है। हमेशा हम सबको, समाज को सबको बराबर साथ लेके चलना चाहिए। और जो पार्टी में जीत के आ जाते हैं, उन्हीं के काम होते हैं, उन्हीं के सब कुछ होते हैं। जो उनसे कंसर्न नहीं होता है, उनको परेशान किया जाता है। मैं यहाँ से रह रहा हूँ, कितने साल हो गए यहाँ। 85 में मैंने ख़रीदा, ये 2 मंजिल का मकान है, इसको 4 मंजिल MCD ने डाल दिया किसी के कहने से। यहाँ ऐसा होता है, अपना बना लेते हैं 6-6 मंजिल, दूसरे को उसको रजिस्टर्ड करा देते हैं। यहाँ से हमेशा हर चुनावों में मुस्लिम कैंडिडेट जीतता रहा है, तो इस बार लग रहा है हो या कोई गैर मुस्लिम हो, सब एक ही जैसे हैं, सब एक ही जैसे हैं। कोई किसी का नहीं अपना फायदा देखते, दूसरे का नुकसान करते हैं, और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन आएगा कौन नहीं है। 4 कैंडिडेट खड़े हैं, अब देखो कितना फर्क पड़ेगा, क्या होगा। बीजेपी कैसे लग रही है इस बार? बीजेपी सही है, ठीक है। वो ज़रा बेहतरीन अच्छा वो कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ये कहना बंद करें। अरे क्या राहुल हिंदू है या मुसलमान है? और अखिलेश का हिंदू है मुसलमान है? या और भी कोई राजनेता आता है? ये बोल चाल है जो कि अपने को गैर बना देते हैं और गैर को अपना कर लेते हैं। ये जबान की वो है मिठास। ये आप लोग समझ गए कौन क्या कर रहा है? हम सब जानते हैं, सब जानते हैं हम। ऐसे में नहीं आने वाले ना नहीं, किसी के में नहीं। तो इस बार लग रहा है कि बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा।